अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपका रमज़ान भी बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। आप सबको मालूम है कि ये रमज़ान जो है हमने अपने डेडिकेट करना है अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए, जो कि गज़ा के अंदर जो है वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। तो अपने सहर और इफ्तार के टाइम पर उन जिहादी लोगों को भी मत भूलें, सही है। अपनी दुआओं के अंदर भी उनको याद रखें और बाइकआउट जो है वो कंटिन्यू करें। तो स्टूडेंट्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कैपेसिटर के हवाले से, जो कि मैंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। और दूसरा जो है वो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है जिसमें पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन को हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। that what is the question that is mentioned on the board as you all can see। तो आप लोगों ने अपने पास कैलकुलेटर अपना लाजमी रख लेना है, अपना मार्कर या पेन पेंसिल जो भी आप जिसके ज़रिए आप लिखें, नोटबुक अपने सामने रख लें ताकि आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज यू कैन सी दैट डिफाइन कैपेसिटर एंड डिराइव द रिलेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद और विदाउट डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब बच्चों, पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि कैपेसिटर होता क्या है या कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस या कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज। तो जो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, हम इसके अंदर इसको साथ साथ लिखते चले जाते हैं। आप लोग अपने साथ साथ पेन पेंसिल वगैरह रख लें ताकि आप लोग उसके साथ साथ लिखते जाएं। तो कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस, कैपेसिटर is a device that is used to store charge। अब चार्ज को कैसे स्टोर करता है कैपेसिटर? यानी चार्ज जो है वो क्या है, मतलब कोई चार्ज क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको कैपेसिटर स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स है, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज करंट। तो इसी तरीके से चार्जेस भी जो हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को। तो चार्ज, सवाल ये पैदा होता है कि चार्ज जो है वो कैपेसिटेंस के अंदर कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। हम सबको मालूम है कि हम अपने घरों में मोटर्स के अंदर कैपेसिटर्स इस्तेमाल करते हैं ताकि उसकी जो एबिलिटी है, कैपेसिटेंस है, उसको इंक्रीज़ कर सकें। क्योंकि अगर हम कैपेसिटेंस नहीं उसके अंदर डालेंगे, कैपेसिटर उसमें ऐड नहीं करेंगे, तो क्या होगा, कंटिन्यूसली जब हम उसको करंट मिल रहा होगा, वोल्टेज मिल रहा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा। हीटअप होने की वजह से उसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसीलिए हम जो है वो कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि उसको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ चार्ज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आइए देखते हैं कि कैपेसिटर की डायग्राम किस तरीके की होती है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे हम बनाएंगे डायग्राम। आपने दो पैरेलल प्लेट्स को कंसिडर कर लेना है। ये आपके पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनको आपने यहाँ पे कंसिडर कर लिया और दोनों जो हैं वो किसके साथ कनेक्टेड है, बैटरी के साथ। अब आप सबको मालूम होगा कि ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज प्लेट है, और ये इसके साथ जो है वो बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है। यानी ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, नेगेटिव चार्ज प्लेट, और ये हमारे पास यहाँ पे बैटरी यहाँ पे लगी हुई है। बैटरी कोई भी हो सकती है, 12 वोल्ट की, 10 वोल्ट, नॉर्मली हम 12 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं। 250 वोल्ट जो हमारे पास डीसी सप्लाई होता है उसमें ये मौजूद होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इस न्यूमेरिकल में भी मेंशन किया हुआ है। तो कैपेसिटर का, ये तो हमारे पास प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर हो गई। कैपेसिटर का सिंबल क्या है? ये तो हमारे पास सिंबल है किस चीज़ का, बैटरी का। ये किस चीज़ का है, बैटरी का। मैं बहुत सिंपल बेसिक चीज़ों को लेकर चलूँगा ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट सही से डेवलप हो जाए। तो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, ये तो बैटरी का सिंबल है। तो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है, दो जो है ना वो हाई आपके पास लाइंस लगी हुई होती हैं एल फॉर्म में, दो जो है वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, उसको हम पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। पैरेलल क्यों कहते हैं इसको, बिकॉज बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी दोनों क्या है, एक दूसरे के सामने हैं। तो ये कैपेसिटर हो गया, ये बैटरी हो गई। नाउ इसकी हम डेरिवेशन करेंगे, यानी कि हाउ द चार्ज इज स्टोर्ड इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। द चार्ज इज स्टोर्ड इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान में चार्ज स्टोर होता है और
चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे? यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मैथमेटिकली, अब ये डेरिवेशन हम लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। तो यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज है वो क्या है, Q इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, C इज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब हम सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जब हम प्लेट की बात कर रहे हैं तो प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे स्टोर होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली फील्ड के अंदर स्टोर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एज वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड एज वेक्टर E एंड E हैज द फॉर्मूला ऑफ F अपॉन Q नॉट। एक और भी फॉर्मूला है E का जो कि हमारे पास है, फाई इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा ए। फाई क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ के मुताबिक फाई किसके बराबर होता है, E डॉट डेल्टा ए के बराबर होता है। और अब हम यहाँ से E की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो E की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, अगर मैं यहाँ से E की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास E की वैल्यू यहाँ पे आएगी, E इज इक्वल टू फाई अपॉन डेल्टा ए, ये E की वैल्यू है। और फाई क्या होता है, फाई क्योंकि हमें पता है कि फाई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ बराबर होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो E किसके बराबर हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे आ जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन फाई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा ए। डेल्टा ए लिख दे या चेंज इन एरिया नहीं भी लिखे, चेंज नहीं भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो फाइनली ये हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास E की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। अब हमारे पास जब ये वैल्यू E की है तो हम यहाँ पे वोल्टेज को कैसे रिलेट करेंगे, E इज इक्वल्स टू V अपॉन D से रिलेट करेंगे। ये एक और फॉर्मूला है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट डिस्टेंस, यानी जितना वोल्ट इन प्लेट्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड द वोल्टेज दैट इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो वो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V अपॉन D के बराबर वो हमारे पास होता है। ठीक, अब यहाँ से हम V की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली हुई है, यानी ये जो V की वैल्यू है वो हम यहाँ से निकालेंगे। ये वाली V की वैल्यू क्या है, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे, Q अपॉन C इंटू D। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यानी जब Q अपॉन C ऊपर आ जाएगा तो C नीचे D के साथ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो हमने दोनों रिलेशंस निकालने हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ। अगले साइड पे हम लोग चलते हैं जब तक कि हमने न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व करना। तो इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे यहाँ से, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी इक्वेटिंग 1 एंड 2, यानी 1 और 2 को इक्वेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इज इक्वल्स टू Q अपॉन C D। सो Q से Q कैंसिल आउट हो गया। हमारा मोटिव क्या था, टू डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सही है, तो हम कैपेसिटेंस को हम यहाँ पे ले जाएंगे अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक। कैपेसिटेंस लेफ्ट हैंड साइड पे चली जाएगी और ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो हमारे पास हो गई कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज नो मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यानी दरमियान में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम है। अगर उसके अलावा कोई मीडियम है, हम कोई ग्रीस इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर उसकी जो परमिटिविटी है वो अलग से आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज एडिड, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज एडिड, तो उसकी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, CR इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट R A अपॉन D। ये हमारे पास हो जाएगी डाइलेक्ट्रिक मीडियम की कैपेसिटेंस। ठीक है, अब आपने फॉर एग्जांपल यहां पर भी आपने इन दोनों का रेशियो लेना है। इसको हम नाम दे देंगे 3 का और इसको हम नाम दे देंगे 4 का। तो अब हम दोबारा इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन
3 एंड 4, अगर 3 और 4 को कंपेयर करें तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, यानी कि सी आर डिवाइड बाय सी, तो ये हमारे पास आ जाएगा सी आर क्या है, एप्सिलॉन नॉट आर ए अपॉन डी, और ये आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। एप्सिलॉन ए अपॉन डी ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, तो सी आर अपॉन सी इज इक्वल्स टू रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर आ जाएगा। यानी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद रिलेटिव मीडियम और विदाउट एनी मीडियम, यानी यहाँ पर कोई ना कोई मीडियम होगा और यहाँ पे कोई मीडियम नहीं होगा, तो दोनों सूरतों में आप इसको इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी, कैपेसिटेंस समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन को कैसे आपने सॉल्व करना है ये भी समझ में आ गया होगा। ये डायग्राम है इसकी, और यहाँ पर इसकी ये डेरिवेशन है, इसको स्टेप वाइज आप लोग करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला जो इसके 8 मार्क्स जो सेक्शन सी के अंदर मिलते हैं वो इंशाल्लाह ताला पूरे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।